5 वर्षीय विभा मिश्रा ने लिया संन्यास। ओशो आश्रम भिलाई 3 में आयोजित 3 दिवसीय अंतर यात्रा ध्यान शिविर का हुआ सफल आयोजन। ओशो ओपन भिलाई 3 में 3 दिवसीय अंतर यात्रा ध्यान शिविर का सोमवार को समापन हुआ। इस ध्यान शिविर में स्वामी शशिकांत सदैव ने विभिन्न शहरों से आए ओशो सन्यासियों को ओशो ध्यान के नए आयाम का अनुभव कराया। इस दौरान प्रत्येक उम्र के ओशो प्रेमी एवं सन्यासियों ने शिविर में भाग लिया। वहीं 5 वर्षीय विभा मिश्रा सहित 5 मित्रों ने संन्यास दीक्षा ली। ओशो ओपन भिलाई 3 में आयोजित ध्यान शिविर के संचालक स्वामी शशिकांत सदैव ने वर्तमान परिवेश में ध्यान को लेकर विस्तृत जानकारी दी। ध्यान होश पूर्वक जीने की कला सिखाता है। इसीलिए इस बार जो 3 दिवसीय शिविर रहा भिलाई के इस आश्रम में, उसमें हमने मनुष्य को दिन प्रतिदिन हर कृत्य को, हर क्रिया को होश पूर्वक कैसे जिए वो सिखाया गया। क्योंकि ओशो कहते हैं ध्यान कोई अलग से पृथक कुछ करने की चीज़ नहीं है कि उछलेंगे, कूदेंगे, कोई मुहूर्त देखेंगे, कोई वार देखेंगे और इस तरीके का करेंगे। ओशो कहते हैं आज का मनुष्य बहुत व्यस्त है, उसके पास अपने लिए टाइम नहीं है। सुबह ऑफिस, घर, परिवार, इतनी सारी जिम्मेदारी, तो उस जिम्मेदारियों के बीच में, उस तनावपूर्ण माहौल के बीच में, उस व्यस्त जीवन के बीच में छोटी छोटी विधियों को किस तरीके से ध्यान का प्रयोग करके हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं वो हमने सीखा। जबकि ये वही विधियां हैं जो उतने ही गहरे और गहन परिणाम देती हैं जो बड़े बड़े ध्यान देते हैं। तो ओशो कहते हैं कि कैसे हम उन कृत्यों को करें, वो सब हमने इस 3 दिन के ध्यान शिविर में किया, सीखा, सिखाया और बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए। देखिए, एक बात तय है, ओशो जब युवा की बात करते हैं तो युवा ऊर्जा का नाम है। एक बुजुर्ग आदमी भी युवा हो सकता है और एक जवान लड़का भी बुजुर्ग हो सकता है। तो युवा हम कहते किसको हैं, लेकिन मैं परिभाषा से समझता हूँ आपका मंतव्य आजकल का जो टीन एजर है, युवा कॉलेज गोइंग, तो हवा तो देखो बाहर की है, हम अंदर आना नहीं चाहते। संगत जैसी संगत वैसी रंगत, और संगत है शॉर्ट टाइम की, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट अपनाना। लोग सोचते हैं इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह जीवन हो, घोया घोला और पी जाओ। हमको प्यार करना है तो इतनी जल्दी करना है, अभी प्यार करो और कल संबंध बन जाए, अभी पढ़ाई करो कल नौकरी मिल जाए। तो इंस्टेंट का ज़माना आ गया। तो जहाँ इंस्टेंट होगा, अभी करो अभी परिणाम आ जाए, वो शुभकर और हितकर परिणाम नहीं रहेगा। इसीलिए आदमी भटकता है और टूटता है। और क्योंकि आदमी भटकता है, टूटता है, चिंता में रहता है, इसीलिए वो सस्ते उपाय, सस्ते साधन खोजता है तनाव मुक्ति के। तो शराब, गांजा, अफीम या जो भी आप नाम दें, ये हमें पल भर में तनाव से मुक्त करती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये एक तरीके का संक्रमण है, जहर है जो धीरे धीरे मारता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, समय की कमी है और हम सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, शीघ्र चाहते हैं। तो हम उस नशे की तरफ भागते हैं जो फटाक से लो और तनाव को रिलीज करे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कुछ देर के लिए तनाव से तो दूर हो जाते हैं, लेकिन एक महारोग, महालत को पकड़ लेते हैं। और इसीलिए हम कैंप लेते हैं ताकि हम देखें कि ये जो हम सहारा ढूंढ रहे हैं मुक्त होने का तनाव से, गलत है। जो हम ढूंढते हैं कि इस चीज़ से, स्मैक से, कोकीन से या जो भी नशे हैं, तो ये शॉर्टकट के तरीके हैं आनंद पाने के। लेकिन यदि सच्चा आनंद और स्थायी आनंद पाना है, उसके लिए ध्यान को अपने जीवन में शामिल करें। सबसे बड़ी सार्थकता यह है कि आज का युग विज्ञान का युग है। एक आज का युवा लॉजिक्स की बात करता है। आज का जो युवा है या इंसान है, उसे तर्क चाहिए, उसे वैज्ञानिकता चाहिए। तो ओशो की जितनी भी ध्यान विधियां हैं, ये कोई पोंगा पंडित वाली नहीं है, ये कोई आडंबर वाली नहीं है। आप किसी भी ध्यान विधि को पकड़े, मुझसे पूछें या किसी से पूछें, ओशो ने हर विधि के हर चरण के वैज्ञानिकता को स्पष्ट किया है। तो पहली बात, ओशो की जितनी ध्यान विधियां वो वैज्ञानिक हैं। ओशो की जो जितनी भी दर्शन और देशना है वो कोई ख्याली पुलाव वाली नहीं है, एकदम व्यवहारिक है। ओशो बात नहीं करते कि शंकर जी के जूड़ी से
क्यों पानी निकला, गणेश जी की सूंड हाथी की क्यों है, वो ज़माना चला गया जिसमें सारी बातें होती थी। या यूं कहें, इसके लिए बहुत आज गुरु हैं जो बात कर लेंगे। ओशो कहते हैं उसके लिए बाबा छोड़े हुए हैं। लेकिन आज इंसान तन्हा है, अकेला है, शादी नहीं हो रही, शादी हो रही है टिक नहीं रही, डिवोर्स हो रहे हैं, मानसिक रोग हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, कोई अपने सेक्स से परेशान है, कोई अकेलेपन से परेशान है, कोई सुसाइड करना चाहता है। तो ये जो आजकल की व्यवहारिक चीज़ें हैं जिससे हर इंसान हर घर में जूझ रहा है, इन सब का उत्तर, इन सब का हल, इन सब का निवारण ओशो की दर्शन, देशना और ध्यान विधियों में है। इसलिए ओशो आज के समय में एकदम सार्थक हैं, क्योंकि वो ख्याली पुलाव की या कोई ऐसी बातें नहीं करते जो परलोक की हो, किताब की बात हो कि श्रद्धा रखोगे तो होगा। नहीं, ये श्रद्धा का विषय नहीं है, एकदम विज्ञान का विषय है। और ओशो एकदम स्पष्ट होते हैं, दिल में उतरते हैं।